ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातक की कि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल, उनका महाराशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज कैसी रहेगी और उनका कितना साथ दे रही है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आज आपका दिन शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा। लॉटरी के बारे में सोच रही हैं तो क्या आपको ये काम करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा समय रुकने की ज़रूरत है। और साथ ही बताएंगे आज आपका अपने पार्टनर के साथ बिहेव कैसा रहेगा। तो अगर जानना चाहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि जिंदगी में सफल होने के लिए चाणक्य जी की किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए चाणक्य जी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची बातें करते हैं। अगर हम उनके साथ मिलकर उनके ज्ञान को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं जब तक तुम दौड़ने का एहसास नहीं जुटाओगे, जब तक तुम दौड़ने का एहसास नहीं जुटाओगे तुम्हारे लिए परिस्थितियों में जीतना सदा असंभव रहेगा। यानी कि अगर आप मुश्किलों के साथ लड़ने के लिए दौड़ ही नहीं लगाएंगे, अपनी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे, तब तक तुम अपनी मुश्किलों को कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होती। कहीं कहीं ये बात सच भी है, लेकिन अगर हम मुश्किलों को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरे दिल से मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, कठिनाइयां हमारे जीवन में जो पैदा करती है, तो हम एक ना एक दिन जीवन में सफल अवश्य होते हैं। इसी के साथ हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, लेकिन जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो अगर आप अपने घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, या फिर आपका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, या फिर आप रिलेशन में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर चुप कर जाना चाहिए। उनके साथ जुबान नहीं लड़ानी चाहिए, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं चाहिए। आपको चुपचाप उनकी बातें सुननी चाहिए। चाहे आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ही आप से लड़ाई कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि चलो मुश्किलों से लड़ें, अपनी अंतरात्मा को बोल रहे हो कि चलो मुश्किलों का डटकर सामना करें, लेकिन वो आपके साथ कुछ ऐसे सवाल जवाब करती है, आपकी अंतरात्मा, आपका दिल आपके साथ कुछ ऐसे सवाल जवाब करता है, तो आपको बहस नहीं छोड़नी चाहिए। फिर आपको उनके साथ बहस करनी है और उन्हें अच्छाइयों करने के लिए, उन सभी के साथ अच्छा करने के लिए उन्हें मनाना ही है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलती है। इसी के साथ कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर, कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली सी कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। कभी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। तो अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए अब हम बात करते हैं आपके महाराशिफल के बारे में। तो सितारे कहते हैं हो सकता है आज कोई व्यक्ति आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे अपने आप के बारे में या फिर आपके बारे में कि आप कैसे हो। तो आपको क्या करना है, किसी की बातें नहीं सुननी है आपको, क्योंकि लोगों का काम है वो सबकी बातें बनाते हैं। कोई अच्छा करे तो उसकी बातें भी बनती है, कोई बुरा करे तो उसकी भी बातें बनती है, लेकिन आपको किसी की कोई बात नहीं सुननी है। औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसला लेना आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा।
अपने आप किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन करना ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बल्कि किसी से आपको इसका सल्यूशन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने तरीके और अपने नज़रिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला आप ले पाएंगे। आपकी जो 100% छुट्टी है वो आपको जल्द ही मिलने वाली है, यानी कि अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि आपकी हेल्थ आज आपका कितना साथ दे रही है। तो पिछले कुछ दिनों से आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, या आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी आदतों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो कोई बात नहीं अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या फिर दूसरी छोटी मोटी तकलीफ़ें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज आप बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो मानसिक रूप में काफ़ी राहत मिलेगी। आपका जो मेंटली डिस्टर्बेशन है आपको उससे राहत मिल जाएगी। अगर ज़रूरत हो तो अपनी जो मानसिक स्थिति है और जीवन शैली आपको वो बदलने की ज़रूरत है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं, आप बहुत ही तनाव महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करनी है आपको, जो बेस्ट ऑप्शन है। मेंटली डिस्टर्बेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन करना। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई आज आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हो सकता है आज आपके पार्टनर के बारे में कोई आपसे झूठ बोल सके, तो आपको उसकी बातें नहीं सुननी है। अगर आपको अपने पार्टनर पर यकीन है तो किसी की बातें आपको नहीं सुननी है। आज का जो दिन है अपने रिश्ते की खटास और कड़वाहट को कम करने का दिन है। बिल्कुल सही समय है आपके लिए। अगर रिश्तों में थोड़ी सी खटास पैदा हो चुकी है, थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो चुकी है, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप इसे ख़त्म करते हैं। लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर पहले से आप दोनों का कोई झगड़ा चल रहा है तो आपको शुरुआत करनी है इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीज़ों को खुद आपने अपने ही हाथों में लेना है। अन्यथा आपका जो रिश्ता है एक उथल पुथल की सवारी की तरह आगे बढ़ेगा, जो कि आपको भी मंजूर नहीं है और आपके पार्टनर को भी वो मंजूर नहीं होगा। आज आपका जो साथी है वो अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा, यानी कि जो भी बात आप उससे कहेंगे वो उसे अच्छे से स्वीकार कर लेगा। तो आपको क्या करना है, उनके साथ आपको चीख कर बातें नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है उनके ऊपर आपने। बस इतनी सी सावधानी रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने पार्टनर के ऊपर आपको चिल्लाना नहीं है। अगर वो चिल्लाता है चुपचाप सुन लीजिए, आपको कुछ उनके साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। तो बात कर लेते हैं आपकी धन राशि फल के बारे में कि धन का लाभ आपको होने वाला है कि धन की हानि। तो धन राशि फल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुभ समय की। शुभ समय जो मंगलमय समय होता है, जिसमें अच्छे काम करेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होता है। उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती हैं, बाधाएं उसमें उत्पन्न नहीं होती हैं। तो वहीं अगर अशुभ समय की ओर देखा जाए तो वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में यदि कोई भी कार्य आरंभ कर लेना तो उसमें हमें हानि ही हो जाती है। तो ध्यान रखना है, घर में पूजा पाठ करवाना है, कोई नई वस्तु लेकर आनी है, कहीं पर भी जाना है, कुछ नए वस्त्र आपको लेने हैं, धारण करने हैं, तो शुभ समय में करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले सुबह के शुभ समय की बात करते हैं। तो 6:37 से लेकर 7:01 तक का समय आपका शुभ रहेगा। वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 7:21 से लेकर 7:58 तक का है। तो ये हुआ आपका सुबह और शाम का शुभ समय। अब बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा कठिनाइयों वाला होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए आप, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय बता दूंगी आपको, जिस उपाय को करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका जो शुभ समय है वो 4:05 से लेकर 4:22 तक का है। अब हम बात करते हैं धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको। छोटा मोटा नुकसान होगा आपको, लेकिन
सावधान रहेंगे तो ये नुकसान भी नहीं होगा। सावधान रहिए, आपका परिवार आपके साथ है, आपके बचाव में वो खड़ा है हमेशा हमेशा के लिए। बहुत ही जल्द इस घाटे को पूर्ण करने में आप सक्षम हो जाएंगे। यदि आपको घाटा होता है, अगर घाटा होता है तो आपको, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो होगा। सावधान रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके साथ हैं, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा साथ मिल रहा है अपने कर्मचारियों का, तो आप उनके साथ विनम्र रहें। समय आने पर उन्हें उचित इनाम भी दीजिए। समय आएगा आपका भी, कोई बात नहीं, अगर आज अच्छा समय नहीं है तो कल अच्छा समय भी आ जाएगा। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। जैसे कि रात होने के बाद हमेशा सुबह होती है, उसी तरह से आपके अगर बुरे दिन हैं, आपको लग रहा है आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो आपकी कठिनाइयां भी ख़त्म होगी, आपके जो अच्छे दिन हैं वो भी शुरू होंगे। लेकिन धीरज रखिए, आप धैर्य रखिए, आपको इसका परिणाम, आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की। उपाय जानने से पहले क्या करना है आपको कि कमेंट बॉक्स में बम बम भोलेनाथ और हर हर महादेव जी आपको लिख देना है। और वो छोटा सा उपाय जिसकी हम बात करेंगे, तो अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपकी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। तो आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि काले कुत्ते को मीठी रोटी आपने दान करनी है। अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो आपकी जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हर रोज़ आपको मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही छोटे से उपाय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ, जय नीलकंठ महाराज।